हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रुचि तिवारी और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं नंबर्स के रिलेशन और नंबर्स को जानना समझना ये सब जानती हूँ, प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके कैसे अपने डिजायर को जल्दी पूरा किया जा सके ये बताती हूँ इस चैनल पे। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ पा सकती हैं, फिर भी आपने न्यूमरोलॉजी क्यों सीखी? नंबर से क्या रिलेशंस हैं? ये पूरा यूनिवर्स एक नंबर के पैटर्न पे टिका हुआ है। जैसे आप सबको हमारा बर्थ डेट होता है, हमें एक डेट पे हम एक पैदा होते हैं, एक डेट टाइम होता है, हर चीज पे। तो हम स्कूल में जाते हैं, हमें एक रोल नंबर मिलता है, हर जगह ये नंबर हमारे से घिरे हुए हैं। हमारा हाउस नंबर, गाड़ी नंबर, आजकल तो सबसे ज्यादा बिजनेस हमारे मोबाइल से होता है, मोबाइल नंबर। तो भाई नंबर को तो समझना बहुत जरूरी है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम समझ रहे हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ एनर्जी का गेम है, बट हर एनर्जी जो होती है वो एक नंबर्स में और अल्फाबेट्स में भी होती है। इसलिए मैं एक कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी और बिलीव भी बहुत फायदा हुआ। बहुत जल्दी मैं आपको अपने न्यू हाउस की भी टूर कराने वाली हूँ। रिसेंटली हमने एक बहुत ही शानदार नया घर लिया है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यूनिवर्स। तो ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बस उसको थोड़ा सा कॉन्शियसली अपने थॉट्स को जानना समझना और उस पर नजर रखनी होगी। थॉट्स, वर्ड्स, इन दोनों चीजों पे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि हमें नया घर लेना है, हम किराए के घर में रह रहे हैं और उसे हर टाइम कोसते रहते हैं, कैसा घर है यार, जब देखो तब मकान मालिक परेशान करता रहता है, इतना छोटा घर है, मेरा ड्रीम हाउस ये है बट पता नहीं मिलता ही नहीं है, ऐसे वैसे। मतलब उस जगह को हम कंटिन्यू नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं। तो डू यू थिंक आप कभी भी अपना ड्रीम हाउस ले सकते हो? कभी नहीं ले पाओगे। अगर ले भी लिया तो ड्रीम हाउस नहीं, एक समझ लीजिए कॉम्प्रोमाइज करके एक घर से, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे आप। ये होगा क्योंकि जब आप उस घर की एनर्जी को क्लियर और पॉजिटिव करेंगे, तभी आप दूसरी जगह की एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में जा सकेंगे। बहुत से लोगों को अपनी जॉब से प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोग चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी स्विच करते हैं अपनी नौकरियां। कुछ लोगों को अपनी जॉब में बहुत प्रॉब्लम होती है, बॉस को गाली देंगे, अपने ज्यादा काम करते हैं इसलिए गाली देते हैं, सैलरी कम है इसलिए अब्यूज करेंगे। और जब वो दूसरी जॉब में जाते हैं तो सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी वही होती है। वहां भी वो 2 4 6 महीने जाते हैं, फिर से उनके साथ वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, बॉस उनको सपोर्ट नहीं करता, सैलरी कटती है वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेम प्रॉब्लम है। जब आप एक नई जगह जाते हैं तो पहले अपनी पुरानी जगह की एनर्जी की क्लियरेंस कीजिए, उसको क्लियर कीजिए और उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कीजिए। उस एनर्जी को पॉजिटिव, अगर आपका भले अच्छा नहीं है वो जॉब, बट वो आपको महीने मंथ एंड में सैलरी देता है जिससे आपका घर परिवार चल रहा है, आप एक अच्छी जगह रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो है ना उस जॉब में। और उसी जॉब की बदौलत आपको दूसरी जॉब मिलेगी जिसमें आपकी सैलरी हाइक होके आएगी। तो ये सब पॉजिटिविटी हम देखते ही नहीं है, हम सिर्फ नेगेटिव चीजों पे जल्द ज्यादा फोकस करते हैं और नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करते रहते हैं। आज मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। अगर आपने कभी किसी से या तो उधार लिया है या किसी का पैसा मारा है, मतलब आपको देना है 10,000, आपने उसको दिया है 2,000, या आपने किसी को पैसा देना है, आपने उसको दिया ही नहीं है, आपने उससे बोल दिया, आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई और आपने उसको दिया ही नहीं, बोल दिया कि नहीं मेरे पास है ही नहीं, और आप उसको कभी दिया ही नहीं, तो ये समझ लीजिए आपने अपनी मनी की एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है, और वो भी पूरी तरीके से नेगेटिव।
जिसका रीपे आपको आगे चल के करना पड़ेगा। हो सकता है आपने जो पैसा रखा हो वो किसी बीमारी में निकल जाए और आप लाख कोशिश करते रह जाइए, लेकिन आप वो कभी भी लग्जरी लाइफ जो आप सोचेंगे वो आप कभी जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी मनी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है और उस ब्लॉकेज में आपने नेगेटिव ब्लॉक किया है। क्योंकि जिसका भी पैसा आप मारेंगे वो कभी आपको दुआएं तो देगा नहीं, वो तो आपको 10 गालियां ही देगा। तो एक मनी क्या है, एनर्जी है, और उस एनर्जी को आपने वहां पे ब्लॉक कर दिया है, और जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी वो सबसे पहले आपको ही गाली देगा कि मैंने उसको पैसे दिए थे, उसने मुझे लौटाया नहीं। मतलब वो सिर्फ एक बार गाली दे के चुप नहीं होगा, जब जब उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तब तब वो आपको गालियां देगा, कर्स करेगा। तो हमने वो आपने हमेशा सुना होगा, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, कभी भी किसी से चवन्नी पैसा भी उधार मत लो, और लो तो उसको तुरंत रीपे करो। क्यों? क्योंकि अगर हम रीपे नहीं करेंगे तो हमारी मनी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी और हम पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रह जाएंगे और सोचते रह जाएंगे कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करता हूँ, बट फिर भी मंथ एंड आते हुए या मंथ में ही मेरी सारी जरूरत सिर्फ उतनी ही, मतलब रोटी कपड़ा मकान ही आपको मिल पाएगा। आप चाहेंगे फॉरेन टूर करना, लग्जरी हाउस खरीदना, तो वो सब आपसे दूर दूर तक दूर ही रह जाएंगे जब तक आप उस अपनी पुरानी एनर्जी को क्लियर और पॉजिटिव नहीं करेंगे। जिससे उधार लिया है उसका पैसा तुरंत वापस कीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 10,000 है आपके पास, 10,000 मान लीजिए आपकी सैलरी है, उसके 4 पार्ट कीजिए। एक आपके खर्चे में चला गया, एक आपके बच्चों की स्कूल फीस या जो भी है उसमें चला गया, एक पार्ट आप रखिए अपने खुद के सेविंग के लिए, और एक जो आपके पास पार्ट बचता है उसको आप उधार में चुकाइए। इस तरीके से आपके उधार भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी एनर्जी भी वहां से क्लियरेंस होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हम बहुत ऐसा कुछ करते हैं। हम सब्जी वाले से बार्गेन करते हैं। आप कभी मॉल में जाके बार्गेन किए हैं? मॉल में तो कोई किसी से बार्गेन नहीं करता। वो 300 रुपए का एक आइसक्रीम आपको थमा देगा, आप लेके चले आएंगे। बट वहीं अगर आप बाहर किसी आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीदेंगे तो उससे आप 50 रुपए का होगा तो भी बार्गेन कर करके 30 रुपए में ले आएंगे। उस मॉल वाले के पास तो पैसे हैं, बट उस आइसक्रीम जो बाहर आइसक्रीम का वो लगा के बैठा है उसके पास तो उतनी अमीरी नहीं है ना, उसके पैसे आप मारेंगे। आप रिक्शे से जाएंगे, रिक्शे वाले के पैसे मारेंगे, उससे बार्गेन करेंगे। क्या आप ट्रेन में जाते हैं तो उससे उससे बार्गेन करते हैं? या एरोप्लेन से सफर करते हैं तो उससे बार्गेन करते हैं? नहीं करते हैं। हम उन्हीं से बार्गेन करते हैं जो मजबूर होते हैं, और मजबूर लोग ही आपको कभी दुआएं नहीं देंगे। वो उल्टा आपको उस समय, अगर कोई बूढ़ा आदमी या कोई मजबूर इंसान रिक्शा चला रहा है, उसका 50 रुपए किराया है, अगर आप उसको 20 रुपए 30 रुपए दे रहे हो ना, तो वो दिल महसूस के ले तो लेगा, लेकिन उससे दिल से आ ही निकलेगी आपके लिए, और वो आपके लिए नेगेटिव काम करेगा। तो अगर आप एक रिक्शे से जा रहे हो, एक जूते मंदिर में जूते वाला है, तो उसको आप भले 10 रुपए ज्यादा दे दो, लेकिन उससे बार्गेन मत करो। जहां बार्गेन करना है वहां कर लो, फिर देखते हैं। भाई वो तो खुद ही मजबूर है ना। तो ये सारी चीजें जो एनर्जी आप पॉजिटिव करते हो ना, किसी आप जरूरतमंद को 50 रुपए देने, रिक्शे वाले को आप उसको 100 रुपए दे रहे हो, उसके दिल से उस समय आपके लिए कितनी दुआएं निकलेंगी, आपने कभी सोचा है? बहुत दुआएं निकलेंगी, और वो एनर्जी पॉजिटिव होके आपको ही रीपे करेगा। कहीं ना कहीं और से आपके पास पैसे आ जाएंगे, आपके कहीं पैसे फंसे होंगे, वो पैसे निकल के आ जाएंगे आपके पास। क्योंकि यही सब एनर्जीज तो हम ब्लॉक करते हुए चलते हैं, और हम जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं और सोचते हैं कि हमने ऐसा किया क्या था, हमने ऐसे किया क्या था। आप चलो अंबानी और टाटा का वो लेते हैं। टाटा सबसे ज्यादा चैरिटी करता है, सबसे ज्यादा चैरिटी, फिर भी डाउन टू अर्थ है, और उसको कभी भगवान कमी नहीं करते हैं।
अंबानी के घर वाले सब्जी लेने जाते होंगे, भले उनके यहाँ जहाँ से भी सब्जी आता हो, क्या वो जाके वहाँ बार्गेन करते होंगे? नहीं करते होंगे। वो वहां जाते होंगे, पैसे देते होंगे, चले आते होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी मनी एनर्जी कहीं ब्लॉक ही नहीं करी है। इवन हम छोटे छोटे लोग चाहते हैं कि भाई हम अंबानी के घर में काम करें ताकि हमें पैसे मिले ज्यादा। तो सेम, अगर आपको अंबानी बनना है तो अंबानी का माइंडसेट भी लेके आना पड़ेगा। और अगर आपको अपने कर्जे रीपे करने हैं तो उसको पार्ट अपना वेल्थ मैनेजमेंट करना शुरू कीजिए, तभी आपको ऊपर वाला देगा। क्योंकि जब तक आपके में वेल्थ मैनेजमेंट नहीं रहेगी, ऊपर वाला भी कहेगा मैं तो इसको इतना देता हूँ, फिर भी हमेशा रोता ही रहता है। आप कभी किसी खाली कमरे को खाली कर दीजिए, या फिर एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि खाली कमरा है और उसको खाली कर दीजिए, 1 महीने के अंदर वो कमरा भर जाएगा। कुछ ना कुछ सामान आके आप उसमें रखते ही जाएंगे। तो इस तरीके से अपना वेल्थ मैनेज कीजिए, अपने कर्जे खत्म कीजिए, अपनी मनी एनर्जी क्लियर करिए। आज मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है जो इस समय ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही है, और ये समझ लीजिए ये एक मैनिफेस्टेशन है जो उसकी पूरी हुई है। वो करीब 50,000 से लेकर 1 लाख का कोर्स वो इस समय फ्री में कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और स्टिल आपको बता दूं, वो जहाँ पे कोर्स कर रही है वो पार्लर एकदम ऑन रोड है, मतलब बहुत ही मार्केट में है, ऑन रोड में, बट स्टिल वो पार्लर चलता नहीं है। बहुत ज्यादा जितना उसको चलना चाहिए उतना नहीं चलता है। और आपको पता है उसके पीछे रीजन क्या है? जो उसकी ओनर है उसने हर किसी के पैसे मारे हुए हैं। अगर उसको सैलरी इस महीने की देनी है तो वो 2 महीने बाद सैलरी देगी। अगर उसके यहाँ माला फूल आ रहा है तो उसके पैसे नहीं देगी। तो उसने अपनी एनर्जी इतनी जगह ब्लॉक कर दी है कि जो उसको मिलना चाहिए उसके बिजनेस से, जबकि उसका हर चीज अच्छा है, बट फिर भी उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही, उतना बिजनेस, इतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको आज यही समझाना चाह रही हूँ कि अपनी एनर्जी क्लियर कीजिए। अगर आप चीजों को चाहते हैं जल्दी मैनिफेस्ट करना, तो पहले अपनी एनर्जी क्लियर एंड पॉजिटिव करिए। अब मैं एक एक करके एक एक सीरीज का वीडियो बनाने वाली हूँ कि कैसे जॉब की एनर्जी क्लियर होगी, कैसे घर की एनर्जी क्लियर होगी, कैसे रिलेशनशिप की एनर्जी क्लियर होगी। तो ये एक ओवरव्यू है पूरे वीडियो सीरीज का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिए। मत करिए सब्सक्राइब या लाइक, छोड़िए, मत करिए, लेकिन एटलीस्ट लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उनकी लाइफ में, कहाँ एनर्जी स्टक करके बैठे हैं वो। आप खुद सोचिए कि आपकी मनी एनर्जी या आपके हाउस की या जॉब की कहीं तो आपने स्टक किया है, और यही रीजन है कि आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बैठ के खुद मंथन कीजिए, और क्लियरेंस कैसे करना है वीडियो में बने रहिए। मैं आपको हर चीज क्लियर करके बताऊंगी कि कैसे क्लियर करना है। और जब एक बार आपकी इंटरनल हीलिंग और क्लीनिंग हो जाएगी तो मैनिफेस्टेशन यूं हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपना हाउस टूर करवाऊंगी। थैंक यू।